वंदौ गुरुपदकं कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुण्य जासु बचन रवि करनि करो। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। भौतिक तथा आध्यात्मिक दुखों की धधकती हुई ज्वालाओं में तड़पते हुए मानव को परम शांति की सुधा पिलाने वाले अस्थूला आकाश के उड़ानों में प्रमत्त मानव अध्यात्म ज्ञान गरिमा की प्रतीक युग संस्थापक, युग संचालक, युग पुरुष, युग निर्माता, युग निर्देशक, युगाधार की श्री पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान परम पूज्य आचार्य महर्षि योगानंद प्रभु जी महाराज के विपाद पदों में कोटि कोटि नमन। इस पवित्र मंच पर उपस्थित मुद मंगलमय संचरण उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं धर्मानुरागिनी माताएं तथा भक्ति स्वरूपावन आप सबों के अंदर बैठी परमात्मा को भी मैं बार बार नमन और प्रणाम करता हूँ। ये गांव बड़े अपने आप को उद्गार गांव में रहने वाले लोग हैं, इसीलिए इस विशेषाधिवेशन जो इस गांव में हो रहा है आप लोगों की ही कृपा कटाक्ष से हो रहा है, इसलिए आप लोग भी नमन करने योग्य हैं। मैं आप लोगों को भी नमन करता हूँ। आइए विषय वस्तु पर हम लोग सुन रहे थे योग और ज्ञान। योग का अर्थ होता है जोड़ना और ज्ञान का अर्थ होता है जानना। किससे किसको जोड़ना और कौन किस तरह का ज्ञान प्राप्त करना। कहने का आशय है कि जिससे हम लोग बिछड़े हैं उससे जुड़ना, अर्थात परमात्मा से बिछड़े हैं परमात्मा से जुड़ना। ज्ञान या अध्यात्म उन्नति के लिए जो यह ज्ञान है, इस आत्मज्ञान से इसको योग को परिपूर्ण करना, यही है हम लोगों का विशेष ज्ञान। जब तक दोनों का अनुनासिक संबंध नहीं होगा आप योग में निपुण नहीं हो पाएंगे। भगवान बुद्ध ने लिखा है कि जो ज्ञान और ध्यान दोनों को रखता है वह निर्वाण के समीप है। इसलिए ज्ञान ध्यान को समझना होगा, ज्ञान ध्यान को समझकर चलना भी होगा। किस तरह से, एक उपमा देता हूँ। जंगल में आग लगी और उस जंगल में दो मित्र पहले से रहते थे। एक था अंधा, एक था लंगड़ा। अंधा को तो आँख ही नहीं था, लंगड़ा को बेचारे को पैर ही नहीं था कि भाग सकते। जंगल में आग लग गई। दोनों आपस में विचार करते हैं। जब अग्नि की लपेट धीरे धीरे उन लोगों के समीप हो लिया तो अंधा कहते हैं लंगड़ा से, भाई लंगड़ा क्या करें, हम लोगों को तो कोई विकल्प नहीं है, जल कर मर जाएंगे, कोई उपाय कीजिए। तो लंगड़ा कहते हैं देखिए भाई, हम दोनों यदि एक हो जाएं, मिल जाएं, दोनों का शरीर एक हो जाए तो हम लोग इस जंगल में अग्नि की लपेट से बच सकते हैं। कहा कैसे होगा। कहा देखो हमको पैर नहीं है भागने का, तुम्हें आँख नहीं है भागने का, दिशा का ज्ञान तुमको होगा ही नहीं, तो कैसे भागोगे। एक काम करो, तुम्हारा शरीर से ठीक ठाक हो, पैर तुम्हारा ठीक है, मैं तुम्हारे कंधे पर बैठ जाता हूँ,
मुझे आँख है, मैं तुमको बाएं दाहिने का संकेत करूँगा, और इस तरह से संकेत के मुताबिक हम दोनों जो है जंगल से निकल जाएंगे, अर्थात अग्नि की लपेट से बन जाएंगे, जीवन लीला बच जाएगा। दोनों ने ऐसा विचार करके एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से जुड़ गए। अंधा के कंधा पर जो है लंगड़ा बैठ गया, जंगल से निकल गया, रक्षा हो गया। कहा उसी तरह से हम लोग इस संसार में, यह संसार क्या है? अग्निमय है। यहाँ भी रात दिन काल का चक्की चलता रहता है। काल रूपी चक्की चले सदा दिवस रात, अगुन सगुन दुई पाटला ता में जी पिसाद। यह काल रूपी चक्की से यदि बचना है तो हम लोग भी अपने आप में योग और ज्ञान दोनों को अनुनाद संबंध बनावें। कैसे बनाएंगे? ऐसे तो क्रियाओं के द्वारा हमारे पातंजल ऋषि इसको 8 भागों में विभक्त किया है। समय नहीं है, उतना नहीं कहूँगा। मोटा मोटी मैं बताना चाहता हूँ, उसमें उसका नियमता तीसरा स्थान है योग में, आसन। यदि आपका आसन ठीक नहीं होगा तो आप अपने आप को ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो आसन हमारे आराध्य बताए हैं कि आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ तब हो, ताव कछु पावे प्राणी रहे विषय रसमोह। जब इस तरह से हम लोग ज्ञान और ध्यान की बात करेंगे, आसन ठीक होगा तो आहार भी ठीक चाहिए, मतलब भोजन भी संतुलित ढंग से चाहिए और सुपाच्य चाहिए। नहीं तो हम लोग अत्र चलते रहते हैं, कर कुटमैती जाते रहते हैं, कहीं भोजन पर भोजन एटम पर एटम मिलता जाए, अनकरवन खोरे मन मंगनिक चंदन घस रघुनंदन समूचा शरीर लेप लीजिए तो बाबाजी हो जाइएगा। ऐसी बात नहीं। ज़्यादा अन्न खा लीजिएगा, नींद सताने लगेंगे आपको, आप योग नहीं कर पाएंगे। इसलिए संभल करके हमारे एक संत हुए गोरखनाथ जी महाराज, उन्होंने कहा कि यदि योग करना है तो आपको किस तरह भोजन लेना है सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। वो बताने लगे कि थोड़ा खा ले कल पे झल पे, घना खा ले रोगी, इन दोनों के मध्य में जो खाए वही है बिरला जोगी। ना अधिक खाए ना कम खाए, बीच में रह करके हिसाब से हम लोग खाते हुए चलेंगे, तब क्या होगा? हमारे नानक देव जी महाराज कहते हैं, एक दृष्टि करी समसरी जाने जोगी कहिए सोई। हम लोग अपने दृष्टिधाराओं को, दोनों दृष्टिधाराओं को जोड़ करके एक बनावे। इसीलिए यह एक बनाने की प्रक्रिया आपको चलेगा तो अपने आप में प्राणायाम की क्रिया आएगी। चौथा में श्वास लेना, रखना, छोड़ना। इसके लिए कोई मीटर नहीं, कोई बटखरा नाप तोल का नहीं है। ऑटोमेटिक साधक जब अपने आप में स्थित होता है, सारे ओर से सिमट कर, अपने ज्ञान में सिमट कर कर्म से आगे बढ़ते हैं, तो चौथे क्रिया में आने के बाद उसका प्राणायाम श्वास अपने आप निरुद्ध होता है, रुकता है, क्षण भर के लिए रुकता है। भले ही आपको जानकारी नहीं हो, वह रुकता है, साधना के मुताबिक वह रुकता है। फिर उसको कहा जाता है रेचक कुंभक पूरक। श्वास लेना, रखना, रेचक, पूरक, इस तरह से तीनों क्रिया है। आप इस क्रिया में निपुण हो जाते हैं तो इसकी झंझट में कोई प्राणायाम के लिए आपको दूसरा विकल्प नहीं करना होगा। आगे बढ़ेंगे प्रतिहार, प्रतिजोर आहार। बैठे यहाँ आए हैं सत्संग में, बहुत देर हो गया, इस बाबा से कुछ सुन लिए, दूसरे से भी सुनना है, जल्दी भागना है, कुटमैती भी जाना है, कुछ और भी काम करना है, मन कहीं कहीं दौड़ लगा रहा है आपका, तो इसको रोकना भी है। प्रतिहार, मन जाना जाता है तो जाने दे, तू मत जाए, शरीर पांचों आत्मा बस करे, कह गए दास कबीर। मन यदि भाग रहा है तो शरीर से आप भागिए नहीं, शरीर से आप जगह पर आसन, दृढ़ आसन में बैठे रहिए, भागिए नहीं। मन जाता है कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। हमारे आराध्य कहते हैं यदि किसी के ज्ञान से नहीं सुधरा है तो मेरे ज्ञान से सुधर जाएगा। जहाँ जहाँ मन भगी जाए ता से ताही तक चन, फेरी ले आइए लगाइए दिए में आपन, ऐसे ही प्रतिहार करी धारणा ध्यान धरी के, अरे हाँ रे में ही और आगे बढ़िए चलिए धर धराधर धरी की। इस तरह से क्रम सब आगे आप बढ़ेंगे
छठा है धारणा। धारणा अर्थात रुकना। कहाँ रुकना? अपने निज केंद्र में रुकना। गुरु के द्वारा जो ज्ञान बताया हुआ है, निर्दिष्ट स्थान पर आपको रुकना। जैसे आप सारे ओर से सिमट कर रुक जाएंगे, आप में धारणा शक्ति प्रबल हो जाएगी, अन्य दिशाओं से आप मुक्त हो जाएंगे, अन्य दिशाओं की ओर आपका भाग दौड़ नहीं होगा, अपने निज के अंदर में आकर सुरक्षित हो जाएंगे। कहाँ? दोनों भवों के बीच में आप वहाँ सुरक्षित हो जाएंगे। सुरक्षित होने पर क्या होगा? आपके अंदर परमपिता परमात्मा का दीप प्रकाश प्रतिष्ठित हो जाएगा। हमारे आराध्य वर्षों गुफा में बैठकर 18 महीने तक साधना किया और साधना करने के बाद इसी योगी क्रिया के द्वारा उन्होंने परमपिता परमात्मा के दीप प्रकाश को प्रतिष्ठित करके पद में लिखा है, पदावली में पढ़ लीजिएगा कि भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुतेरे, गुरु कृपा कीमत नाही मिटल 84 के फेरे। इस तरह से साधना करने पर जब आपको क्या होगा? आपका 84 का फेर मिट जाएगा। 84 का फेर मिट जाएगा, संसारिक झंझट समाप्त हो जाएगा। तब 7वें स्थान में जाएंगे। नौ ध्यानं ध्यान वित्याहु, ध्यानी शून्यं गतं मनः, तस् ध्यान प्रसादेन सौख्यं मोक्षं नौ संशय। फिर मोक्ष पाने में कोई संशय नहीं, तब आप समाधि में लीन हो जाएंगे। कब? मरने के बाद। कहा नहीं, जीवत काल, जीवत समय में, जागृत के समय में आपको अपना ज्ञान ध्यान की बात समझना बुझना चलना है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी मुझे मुक्ति की आशा। मरने पर मुक्ति चाहते हो, नहीं मिलेगा। जीवत समय में संतों की बताए हुए ज्ञान को जीवन में उतारो, कर्म सा इसमें चलते रहो। चलत चलत सतगुरु को पावत, भव दुख सकल मिटाई, या ते छारी कपट अहंकार ही, भजिए गुरु पर सदाई, भव सागर परम कठिन दुख से आन उबारक नाई। गुरु ही हित है, गुरु ही पिता है, जाको गुरु ही सुहाई, ते बरभागी पुरुष का में ही सहज परम गति पाई। आप परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर मानव जीवन सार्थक कर लेंगे।